नमस्कार। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि विज्ञान कितना जरूरी है। तो आज ना हम कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों को रटने नहीं वाले बल्कि असल में समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि सवालों के पीछे का क्यों क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 419। ये सिर्फ एक टॉपिक यांत्रिकी से पूछे गए सवालों की संख्या है। ये हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है कि अगर इन मूल सिद्धांतों को, इन कोर आइडियाज को समझ लिया जाए तो आप सिर्फ कुछ सवालों के जवाब नहीं दे रहे, बल्कि आप अपनी सफलता की नींव रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गति और बल के नियमों से। देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें तो ये समझना है कि आखिर चीजें चलती कैसे हैं और रुकती क्यों हैं। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल लेते हैं जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। सोचिए, कोई जमीन पर खड़ा है तो ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है और जमीन उसे ऊपर धकेल रही है। तो क्या ये दो बल न्यूटन के तीसरे नियम वाला एक्शन रिएक्शन जोड़ा है? क्या लगता है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब है नहीं। और अब देखते हैं क्यों नहीं है। यहीं पर सारा राज छिपा है। देखिए, बाईं तरफ जो मेज पर किताब रखी है ना, गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा है और मेज उसे ऊपर धकेल रही है। ध्यान दिया? दोनों फोर्स एक ही चीज पर लग रहे हैं, सिर्फ किताब पर। ये है संतुलित बल। लेकिन एक्शन रिएक्शन का खेल हमेशा दो अलग अलग चीजों के बीच होता है। तो असली एक्शन रिएक्शन कैसा दिखता है? जरा इन उदाहरणों को देखिए। रॉकेट, वो गैस को नीचे फेंकता है, ये हुआ एक्शन, और बदले में गैस रॉकेट को ऊपर धकेलती है, ये हुआ रिएक्शन। या फिर एक तैराक को सोचिए, वो पानी को पीछे धकेलता है और पानी उसे आगे। हर बार दो अलग अलग चीजें हैं जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। बस यही है मेन पॉइंट। चलिए, गति के नियमों में एक और बड़े कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जड़त्व यानी इनर्शिया। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ ना, तो जड़त्व एक तरह का आलस है। मतलब चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना चाहती हैं, रुकी हैं तो रुकी रहेंगी, चल रही हैं तो चलती रहेंगी। और ये जो जड़त्व का आइडिया है ना, ये आपको हर जगह दिखेगा। सोचिए, जब बस अचानक से रुकती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर तो अभी भी चलना चाहता है। ये जड़त्व है। या जब कालीन को डंडे से पीटते हैं तो धूल वहीं रह जाती है और कालीन हट जाता है। और हाँ, यही वजह है कि एक भारी बस को रोकना साइकिल को रोकने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बस का जड़त्व बहुत ज्यादा है ना? सब एक ही सिद्धांत। ठीक है, तो अब गेयर बदलते हैं, मोशन और फोर्स से हटकर अब चलते हैं प्रकाश की दुनिया में। समझते हैं कि ये दर्पण और लेंस आखिर काम कैसे करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इमेजेस की बात करें, एक छोटा सा शब्द है, उसे फटाफट समझ लेते हैं, द्वारक या एपर्चर। इसे बस एक खिड़की की तरह समझिए। खिड़की जितनी बड़ी उतनी ज्यादा रोशनी अंदर आएगी। सिंपल। ये लेंस या दर्पण का इफेक्टिव डायामीटर ही होता है। अब ये टेबल देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक बहुत काम की चीट शीट है। ये बस इतना बताती है कि इमेज कैसी बनेगी, और ये दो बातों पर डिपेंड करता है, मिरर कौन सा है और चीज रखी कहाँ है। जैसे पहली लाइन देखिए, अवतल दर्पण है और चीज दूर रखी है, तो इमेज बनेगी वास्तविक, उल्टी और छोटी। लेकिन वही दर्पण और अब चीज पास ले आए तो देखिए, इमेज बिल्कुल बदल गई। और इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो हम रोज देखते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर्स। वो हमेशा उत्तल यानी कॉन्वेक्स होते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक सीधी इमेज बनाते हैं और चीजों को छोटा करके दिखाते हैं, जिससे हमें ज्यादा बड़ा एरिया दिखाई देता है। सेफ्टी के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। लेंस की बात चल ही रही है तो एक और जरूरी चीज समझ लेते हैं, लेंस की क्षमता, जिसे हम डायोप्टर में नापते हैं। इसका एक सीधा सादा फॉर्मूला है। पावर जो है वो फोकल लेंथ का उल्टा होती है। मतलब पावर इक्वल्स 1 फोकल लेंथ। बस एक बात का ध्यान रखना है, फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। ये फॉर्मूला तो पक्का याद रखने वाला है। ऑलराइट, अब फिजिक्स से शिफ्ट करते हैं केमिस्ट्री की तरफ और देखते हैं हमारा आखिरी सेक्शन, पदार्थ के गुण। यहाँ हम बात करेंगे कि मैटर में किस किस तरह के बदलाव आते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये तो एक क्लासिक कंफ्यूजन है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस खुद से पूछो, क्या कोई नई चीज बनी? जैसे जब बर्फ पिघलती है तो वो रहती तो पानी ही है, राइट? ये हुआ फिजिकल चेंज।
लेकिन जब लकड़ी जलती है तो वो राख और धुएं में बदल जाती है, बिल्कुल नई चीजें। तो ये हो गया केमिकल चेंज, सिंपल। बिल्कुल ऐसा ही एक फर्क है मिश्रण और यौगिक में। एक सलाद के बारे में सोचिए, वो एक मिश्रण है। आप उसमें जितना मर्जी टमाटर डालो या खीरा डालो, वो सलाद ही रहेगा, है ना? लेकिन पानी एक यौगिक है, वो हमेशा H2O ही रहेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर आपने ये रेसिपी बदली तो फिर वो पानी नहीं रहेगा। और इन सारे केमिकल चेंजेस के पीछे एक फंडामेंटल रूल काम करता है, एक ऐसा नियम जो कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सीधा सा मतलब है कि आप मैटर को न तो बना सकते हैं, न ही खत्म कर सकते हैं। अगर आपने 10 किलो लकड़ी जलाई है ना, तो आपको राख, धुआं, गैस सब मिला के 10 किलो का ही प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ भी कहीं गायब नहीं होता। तो हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातों को समेट लेते हैं। तो आखिर में बात इन 3 चीजों पर आकर टिकती है। पहला, गति और बल। याद रखिए, एक्शन रिएक्शन हमेशा 2 अलग-अलग चीजों पर लगता है। दूसरा, प्रकाश, कि इमेज कैसी बनेगी ये मिरर और चीज की पोजीशन पर डिपेंड करता है। और तीसरा, पदार्थ, कि केमिकल चेंज में हमेशा नई चीज बनती है। अगर ये 3 कोर आइडियाज पकड़ में आ गए तो ये सिर्फ रटना नहीं हुआ, ये तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक टूल मिल गया। तो बस आखिर में एक सवाल, अब जब अगला सवाल सामने आएगा तो उसमें इन मूल सिद्धांतों को कैसे ढूंढेंगे? मेरी सलाह ये है, अब सिर्फ जवाब ढूंढना बंद कीजिए, जवाब के पीछे का सिद्धांत ढूंढना शुरू कीजिए। हर सवाल में खुद से पूछिए, अरे यहाँ पर कौन सा फंडामेंटल आइडिया काम कर रहा है? यकीन मानिए, जिस दिन सिद्धांत समझ आ गया उस दिन जवाब अपने आप सामने आ जाएगा।